So well, now we talk about the topic that is acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity को understand करने के लिए हमें ये समझना है कि पहले सबसे acceleration क्या है. So acceleration क्या होता है? Acceleration is whenever an object changes its velocity. Okay? तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तीन टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऐसी होगी इंक्रीजिंग वेलोसिटी. जैसे एक व्हीकल है, वो अभी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, मतलब उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाया, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी. जैसे अगर सामने कोई है तो उसे ब्रेक मार रहा है, तो उसने ब्रेक मारा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट. तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, उसे भी हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन. जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. ऐसा नहीं कि वेलोसिटी ना हो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, ऐसा नहीं है. अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन. सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, इस मार्कर को अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, यहाँ से इस हाथ मेरे इस फिंगर से मैं इसे रिलीज करता हूँ, तो क्या होगा, ये यहीं पे रुका रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रुकेगा ना. तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, राइट. तो दिस मार्कर विल मूव डाउनवर्ड, और जैसे ही मार्कर नीचे जाएगा तो क्या होगा, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो. मेरे हाथ में जब ये वेलोसिटी क्या है, जीरो. और जैसे मैंने इसे छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है, ये सीधा नीचे जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो वेलोसिटी का बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है ना. जैसे मैंने इसे छोड़ा तो क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना. अभी तो वेलोसिटी जीरो थी, फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा. तो वेलोसिटी का बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन. तो किसी भी चीज को कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन देता है. यहाँ पे तो मैंने इसे एक्सेलरेशन नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ रिलीज कर दिया. तो यहाँ पे इसे एक्सेलरेशन किसने दिया, अर्थ ने, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने. देयरफॉर इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या कहेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जो कि हमारा टॉपिक है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, सो इसका डेफिनेशन भी है, याद रखना है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आई होप आपको डेफिनेशन समझा होगा. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. कैपिटल जी क्या होता है, हम कैपिटल जी भी यूज कर चुके हैं, राइट. कैपिटल जी क्या था, कैपिटल जी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, राइट. कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, ओके. तो वो चीजें हो गई अभी हमारी. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो वैल्यू ऑफ जी चाहिए मुझे कहां पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे. तो सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी. जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हम अर्थ सरफेस पे हैं, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना पोजीशन पे मैटर करता है, हम किस हाइट पे हैं. बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे वेरी होते रहता है, बराबर. तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन को समझो. हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जैसे एक्सेलरेशन का देना मतलब क्या होता है, अभी आप सबको होता है मोटरसाइकिल में भी एक्सेलरेशन होते हैं, है ना, एक्सेलरेट करते हैं. तो अगर मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया तो क्या होगा, हमारी जो मोटरसाइकिल होगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब वो अपना वेलोसिटी बढ़ाएगा, फिर एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, फिर से हम एक्सेलरेट करेंगे, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी. तो वो जो हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे तो हम अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन देंगे तो वो उसी स्पीड से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ते रहेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे निकालनी है कितनी है. तो अर्थ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, राइट, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी कितना होगा. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, राइट, जो कि न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था. क्या था वो फॉर्मूला, F इक्वल्स टू G M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर.
ओके ओके, यहाँ पे जी सबको पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यू ऑल कैन राइट दिस, एंड स्मॉल आर इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। तो ये जो डिस्टेंस है हम हमेशा सेंटर से लेंगे। मैं जैसे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ नहीं, सपोज दिस इज अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे। तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हम कहाँ से लेंगे, अर्थ के सेंटर से। मैंने कल ही बताया था, कल के वीडियो में जो हमने किया था, राइट, सेकेंड टॉपिक जो हम कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो सेंटर से मेजर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट और ये सेंटर ऑफ अर्थ, तो उनके बीच का डिस्टेंस वो क्या होगा, यहाँ पे आर। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें पता चल गई। ओके, एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स। ओके, आप लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ जब किया था 9th स्टैंडर्ड में, राइट, जो फर्स्ट चैप्टर किया था लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें जो आप लोगों ने सेकेंड जो लॉ था न्यूटन का, उससे हमें फॉर्मूला क्या मिला था, उससे हमें फॉर्मूला मिला था F इक्वल्स टू ma, है ना, याद होगा सबको, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमने स्मॉल m क्यों लिया, कैपिटल M क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है कि अर्थ के ऊपर हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्सेलरेट हो रहा है ना, अर्थ थोड़ी ना एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसलिए हम स्मॉल m ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूंगा। सी, मैं a की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, g। क्यों, क्योंकि g क्या है मेरा अभी, व्हाट इज g, g is also acceleration, right? So right now my acceleration is denoted by g, so I can replace this a by g। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, F equals to mg। Let's say this is my equation number 1, this is my equation number 2। Okay, so this is my equation number 1 and 2। तो ये मुझे mg मिल गया। Now what I will do, I'll substitute this value mg in this equation। तो मैं f की जगह पे ये mg वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं f की जगह पे mg वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, राइट, वी गेट mg equals to g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई मुझे। सी, स्मॉल m कैंसिल हो जाएंगे, ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल गया, स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मुझे कैलकुलेट क्या करना था, वही कैलकुलेट करना था ना, वैल्यू। तो अगर आपको इन सबकी वैल्यूज पता है तो पुट करो, g आपको मिल जाएगा। तो g की वैल्यू मैं लिख के दिखा देता हूँ, वैल्यूज क्या क्या है। तो मैं g का वैल्यू पुट करता हूँ, g का वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय m। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 the whole divide by r। r is the radius of earth यहाँ पे अभी, क्योंकि हम सरफेस पे, तो वो r की वैल्यू जो है, सी अभी r आप कैपिटल R भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, सो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मतलब 10⁻³ मतलब 1000 इसका स्क्वायर। ठीक है, so when we substitute this value, इसे आप सॉल्व करोगे, you will get the answer 9.77 meter per second square। so this is the value of g on the surface of earth।
ओके, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो 9.77 है। क्या ये वैल्यू फिक्स है? तो ये वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे कहीं ना कहीं ये वैल्यू वेरी होती है। जैसे अगर हम पोलर रीजन्स पे जाएं, राइट, तो वहां पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी जो अगर हमें इक्वेटोरियल रीजन्स पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यूज है ये वेरी होती रहती है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी फिक्स नहीं है। इवन जी की वैल्यू अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाए तो वहां पे भी ये वैल्यूज वेरी होगी, और अर्थ सरफेस से नीचे जाए तो वहां पे ये वैल्यूज वेरी होगी। तो ये कैसे वेरी होती है वो हम इसके आगे देखेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। So now talking about the variation in value of g. So जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो value of g है या जो acceleration due to gravity है वो जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे अभी हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। बट इज दिस वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, राइट? क्या ये कांस्टेंट है कि ये वेरी होती रहती है? तो यस, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट डिफरेंट पोजीशन। सी वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू होगी वो भी फिक्स नहीं होगी, वो भी जो है वेरी होती है विद द पोजीशन। इफ वी आर ऑन पोल एंड इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी विल वेरी, राइट। बट ये जो वेरिएशन है बहुत ही माइन्यूट होंगे, मतलब इनका कुछ हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं अर्थ सरफेस से ऊपर जाता हूँ, राइट, या फिर मैं अर्थ सरफेस के नीचे जाता हूँ डेप्थ में अर्थ के अंदर, तो क्या होगा वैल्यू ऑफ जी का? क्या वो बढ़ेंगे या डिक्रीज होंगे, राइट? सो दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। सो फर्स्ट हमने लिया है वेरिएशन ऑफ जी में, मतलब वेरिएशन ऑफ जी की वैल्यू जो वेरी हो रही है। तो सबसे पहले हमने लिया चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही जी की वैल्यू वेरी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पोल पे कितना है, पोल पे है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इक्वेटर पे है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यू कैन सी कि पोलर रीजन्स पे जी की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम इक्वेटोरियल रीजन पे जाते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन मतलब जो बल्की पार्ट है, अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, जो इक्वेटोरियल रीजन थोड़ा बल्की हो गया, और उस बल्कीनेस से क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज विथ हाइट। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, हाइट वेरी करेंगे, तो क्या जी की वैल्यू वेरी होगी? यस, वो वेरी होगी, और वो कैसी होगी? डिक्रीज होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने प्लेस, हाइट और जी की वैल्यू लिखी है। मैंने कुछ प्लेसेस लिए हैं, कुछ उनके हाइट्स लिए हैं, और उनपे जी की वैल्यू कितनी होगी उस हाइट पे जी की वैल्यू कितनी होगी, और जी की वैल्यू कहाँ से आ रही है? बिकॉज ऑफ अर्थ। एंड व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्लेस लिया सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइट ऑब्वियसली 0 किलोमीटर, क्योंकि मैं सरफेस ऑफ अर्थ में कुछ ऊपर गया ही नहीं हूँ, हम हाइट किलोमीटर में ले रहे हैं ऑब्वियसली। तो जी कितना मिल रहा है हमें? 9.8। कितना मिला? 9.8। मतलब ये कांस्टेंट है एक तरीके से। माउंट एवरेस्ट, अगर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता हूँ तो हाइट कितना होगा? 8.8। तो माउंट एवरेस्ट पर अगर हम जाते हैं तो हाइट है 8.8 किलोमीटर। तो 8.8 किलोमीटर, बट यू कैन सी द वैल्यू ऑफ जी, वहां पे कोई वेरिएशन नहीं आया। मतलब हम 8-10 किलोमीटर ऊपर भी चले जाएं तो भी जी की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो भी कितनी है? वो 9.8 ही है, राइट। वेदर सैटेलाइट, अगर हम वेदर सैटेलाइट को जो सेंड करते हैं उसको हम मिनिमम सेंड करते हैं 400 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस। 400 किलोमीटर चले गया मतलब वो आइनोस्फीयर में पहुंच गया, है ना। बहुत सारे लेयर्स है अर्थ सरफेस के ऊपर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, राइट, वो सारे। ठीक है, सो तो ये आइनोस्फीयर में पहुंच चुका है अभी। तो आइनोस्फीयर में जो है जी की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। कितनी है? 8.7। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल वेरिएशन देखने मिलता है, ओके। बट हम गए भी कितना ऊपर है? समथिंग 400 किलोमीटर अबाउ। तो यहाँ पे जो हम दूसरे सैटेलाइट्स को सेंड करते हैं, राइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करो तो उन्हें हम सेंड करते हैं 35,000 किलोमीटर अबाउ। 35,000 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन? बहुत ज्यादा है ये, राइट। एक रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ से भी ज्यादा है ये। तो अगर मैं 35,000 किलोमीटर ऊपर भेजूं, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा? तो डायमीटर ऑफ अर्थ है
12,800 किलोमीटर, राइट। तो हम तो उससे ज्यादा जा रहे हैं, मतलब अर्थ का 2 गुना ऊपर चले गए, 2 गुना हाइट ऊपर चले गए। तो वहां पे जब हम जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। फिर वहां पे जब हम जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होके समथिंग 0.2 या 3 में आ जाती है, ठीक है। तो तब जी की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जी की वैल्यू वेरी हो रही है विद द हाइट। बात करेंगे चेंज विद डेप्थ की। जब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा, तो इस केस में तो हम अर्थ के ऊपर गए, इस केस में क्या हुआ, हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं। जैसे ऊपर जा रहे हैं जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट हम अभी के केस में अर्थ के नीचे जाएंगे, राइट, डेप्थ में। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो देखो क्या होता है। अभी तो फिलहाल हमारे लिए अर्थ सरफेस ये है, पर जब हम डेप्थ में सपोज इस पोजीशन पे आ गए, डेप्थ पे मैं यहाँ से सरफेस से मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए अर्थ अभी इस पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का जो मेरे लिए पोजीशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम डेप्थ में जाते हैं तो मास ऑफ द अर्थ वेरीज, मतलब होल मास तो सेम रहेगा, बट हम जहां पे खड़े हैं उस पोजीशन से लेके जो मास, जो रेडियस होगा मेरे लिए, अब इस सेंटर से, अब मेरे लिए सेंटर ये है, अर्थ का सेंटर ये है, तो मेरे लिए अब डिस्टेंस ये हो गया, बराबर, ये डिस्टेंस हो गया। तो इस डिस्टेंस पे जो मुझे मिलेगा वो मेरे लिए अर्थ होगा, और उसका मास ऑब्वियसली इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। तो g की वैल्यू इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड अगेन वी मूव डाउनवर्ड, तो अगेन इट डिक्रीजेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ में अगर हम चले गए एकदम कोर में, इनर कोर में, राइट, तो वहां पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब देयर विल बी नो ग्रेविटी। कब, जब हम एकदम सेंटर में चले जाएंगे, पर बहुत मुश्किल हो जाना। ओके, तो चेंज विद डेप्थ, तो यहाँ पे चेंज विद डेप्थ, तो आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई गई वेरिएशन के लिए। पहला तो बताया कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे ही जी की वैल्यू वेरी हो रही है, बट वो वेरिएशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाइट पे वेरी हो रही है, अगर हम बहुत ज्यादा हाइट जा रहे हैं तो वेरी होती है, अदरवाइज 10-15 किलोमीटर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। एंड डेप्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जब हम ऊपर भी जा रहे हैं और जब हम अर्थ के नीचे भी जा रहे हैं, और जी की वैल्यू सरफेस पे भी चेंज हो रही है, पर थोड़ी थोड़ी। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, तो जी की वैल्यू जो मैक्सिमम हमें मिल रही है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे मिल रही है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, अगर आप डेप्थ में जाते हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। If you move up or down, g will be decreasing. So this is what all about a variation of g. Okay, take a screenshot.